Hello everyone. This side is Prashant Kumar. I am faculty of PSIR, Political Science and International Relations. And I have more than 4 year experience in teaching. And I provided a lot of result क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन टीच किया जिसमें कि काफ़ी अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया और मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं यहाँ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है कि सब्जेक्ट जो कि एक मार्क्स गेनिंग बोल सकते हैं आप, और जो वास्ट सिलेबस है इसका उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम ज्योग्राफी की बात करें, एक अदर ऑप्शन की बात करें, राइट। तो इस सब्जेक्ट को मैंने सिंप्लीफाई किया है और इवन कि इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स एंड डिबेट विथ थिंकर्स के साथ, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पढ़ाना चाहूँगा एक थिंकर्स के बारे में। वाई मैं थिंकर्स क्यों पहले पढ़ाता हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो आपके थिंकर्स हैं वो आपके आंसर राइटिंग के अंदर, डिबेट करने के अंदर, मतलब जब भी आप आंसर लिखेंगे तो डिबेटेबल आंसर होना चाहिए आपका, वो भी थिंकर्स के साथ, स्कॉलर्स के साथ। तो इसलिए मैं पहले पढ़ाता हूँ ताकि आप थिंकर्स, स्कॉलर्स के बारे में जान जाएं, ताकि आप अपने आंसर को एनरिचमेंट कर सकें और एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकें। इवन कि अब मैं कंटेम्प्रेरी टाइम से भी इसको रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, जो कि यूपीएससी के अंदर एक मार्क्स गेनिंग है, राइट। तो इस लेक्चर में आप देखेंगे मेरा टीचिंग स्किल कैसा है और किस तरह से टीच करता हूँ मैं, राइट। तो एक यूनिक, एक न्यू, एक इनोवेटिव तरीके से मैं टीच कर रहा हूँ। सो लेट्स सी इन दिस लेक्चर, आपको आइडिया लगेगा। सो लेट्स सी, यहाँ आपके सामने है एक थिंकर्स एरिस्टोटल। आई नो कि आपने इनका नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम, राइट। ये एक ग्रीक फिलोसफर है। कौन है ये? ग्रीक फिलोसफर। क्योंकि इससे पहले आपने नाम सुना होगा प्लेटो। प्लेटो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, ग्रीस से, राइट। अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटल का बैकग्राउंड, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स दे दिए हैं मैंने, ये एरिस्टोटल का बैकग्राउंड है। अब किसी भी पर्सन्स का बैकग्राउंड इफ़ यू नो वेरी वेल, तो ईजिली यू कैन, आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह के उनके थॉट्स होंगे, राइट। अब एरिस्टोटल हैं यहाँ पर, इनके फादर फिजिशियन थे। तो इसके फादर जो फिजिशियन थे, एक मान के चलिए कि साइंटिफिक तरीके पे ज़्यादा बिलीव करते थे, इसलिए जो एरिस्टोटल पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा और एरिस्टोटल भी साइंटिफिक तरीके पे बिलीव करेंगे। और यहाँ देखेंगे हम कि किस तरह से एरिस्टोटल ने अपना जो रोल प्ले किया इस फिलोसफी के अंदर, इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये ग्रीक फिलोसफर है एंड इनको पॉलीमैथ, इनको पॉलीमैथ भी कहा गया। क्यों पॉलीमैथ? क्योंकि इनके पास मल्टीपल नॉलेज थे। मतलब कि ये इथिक्स के अंदर भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी, बायो के अंदर भी, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के अंदर का नॉलेज रहा। इन्होंने रिसर्च किया। इवन कि मैं बात करूं बायो के अंदर भी, इथिक्स के अंदर भी, राइट, बायो, इथिक्स, पॉलिटिक्स में भी, सब में ये स्टडी कर रहे थे, सब में इन्होंने नॉलेज लिया, इसलिए हम इनको बोलते हैं पॉलीमैथ। बट नेक्स्ट है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाई एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बट प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा गया, यहाँ पर एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया। जबकि एरिस्टोटल जो हैं वो स्टूडेंट हैं किसके? प्लेटो के। प्लेटो के जो स्टूडेंट हैं वो एरिस्टोटल है, राइट। बट एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया, कि हम बोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्यों। क्योंकि जो भी इंसान, मान के चले कि यहाँ पर एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल का जो व्यूज था वो एक तरह का एम्पारिकल, प्रैक्टिकल, राइट। ये जो व्यूज थे वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो एम्पायरिकल बेस पे थे, एम्पायरिकल प्लस में प्रैक्टिकल,
राइट। कि ऑब्जर्वेशन एम्पायरिकल एंड प्रैक्टिकल के बेस पे थे, वो हर चीज़ को जस्टिफाई करते थे, राइट। और इवन कि इनके पास जो है 158 संविधान को स्टडी किया। अब आप बताइए मुझे, इन्होंने 158 संविधान को स्टडी किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेट के अंदर हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो हर जगह फिट बैठेगा। उन्होंने बनाया कि भाई डेमोक्रेसी हर जगह फिट नहीं हो सकता है, मोनार्की हर जगह फिट नहीं हो सकता है, राइट। तो इन्होंने 6 टाइप्स के जो हैं क्लासिफिकेशन किए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। जब 158 तरह के इन्होंने जो संविधान स्टडी किया, लास्ट में उन्होंने 6 टाइप्स के जो है संविधान क्लासीफाई किए है, इसमें कि डेमोक्रेसी भी है, मोनार्की भी है। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट जो है सिटी स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, राइट। अब इनकी इतने रिसर्च और इतने एम्पायरिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग की वजह से ही इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया। क्या कहा गया? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट। यही मेन रीजन है का कहने का। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं हम आगे, ये बॉर्न कहाँ होते हैं? स्टैगिरा। ये बॉर्न होते हैं स्टैगिरा, जो कि मैसेडोनिया, मैसेडोनिया। स्टैगिरा कहाँ है? मैसेडोनिया, मैसेडोनिया में, राइट। अब प्लेटो कहाँ बॉर्न हुए थे? प्लेटो याद रखना, प्लेटो एथेंस में बॉर्न हुए थे। और एथेंस और मैसेडोनिया में काफ़ी बड़ा डिफरेंट है, मतलब सॉरी डिफरेंट नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो लेकिन अब एक सिटी स्टेट दूसरे सिटी स्टेट में और मैसेडोनिया का पर्सन एथेंस में कैसे आया? क्योंकि वहाँ प्लेटो का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था, और जो है एरिस्टोटल आके स्टडी करते हैं प्लेटो के एकेडमी के अंदर, और यहाँ लगभग लगभग 20 ईयर्स तक स्टडी करते, 20 साल तक वो जो है एरिस्टोटल प्लेटो के एकेडमी में स्टडी करते हैं। इसीलिए इनको प्लेटो का स्टूडेंट कहा गया, राइट। बाद में देखेंगे इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को टीच किया, एरिस्टोटल ने इनको टीच किया, राइट। और प्लेटो ने एरिस्टोटल को टीच किया। तो आप ये बैकग्राउंड देख सकते हैं, ठीक है। अब इनका बैकग्राउंड जब उसके एकेडमी पढ़ेंगे प्लेटो के, तो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल के जो थॉट्स होंगे वो प्लेटो वाले ही रहेंगे, कुछ इफेक्ट होगा, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। फाउंडेड टीशियम, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन था जो एथेंस में ओपन किया प्लेटो ने। प्लेटो ने ओपन किया बट इसलिए ताकि जो उनका एक्सपीरियंस था वो शेयर कर सकते हैं, अपना जो उन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, राइट। और टीचिंग का मेथड कैसा था? पेरीपैटेटिक। पेरीपेटेटिक का मतलब हो गया आपको एक वॉकिंग करके घूम के, वॉकिंग मतलब कि वॉकिंग करते हुए टीचिंग करना। जैसे कि आज हम देख सकते हैं, वैसे तो आज देखने को मिलता नहीं है, कभी समटाइम्स होता है कि हम अपने गुरु के साथ, टीचर के साथ चलते फिरते क्वेश्चन पूछते हैं और हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें आंसर बताते हैं। उस पैटर्न को आप बोल सकते हैं पेरी पैटेटिक ट्रेडिशन, वॉकिंग करते हुए टीच करना, राइट। अब इन्होंने कई सारे वर्क किए, लगभग 200 प्लस वर्क किए, जिसमें कि 31 ही सर्वाइव हैं आज की डेट में। और इन्होंने लॉजिक के बेस पे एथिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, सब पे इन्होंने कवर किया, राइट। तो ऑल थिंग्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे हैं, राइट। इनका फेमस जो वर्क है, एक आपने सुना होगा पॉलिटिक्स, एंड सेकेंड आपने सुना होगा निकोमैकियन एथिक्स, मतलब कि इनको एथिक्स का भी फादर बोला जाता है, राइट। और पॉलिटिक्स, जिस इस किताब में इन्होंने ऑल थिंग्स मेंशन किया है, स्टेट के बारे में, जस्टिस के बारे में, राइट। तो ऑल थिंग्स यहाँ इस बुक में मेंशन किया है, ठीक है। और यहीं से बनता है वेस्टर्न थॉट्स किस तरह का होगा स्टेट के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर और वर्च्यू के ऊपर, राइट। अब इनकी जो मृत्यु होती है वो चार्ल्सिस 322 बिफोर क्राइस्ट एरिया में अभी मर जाते हैं, डाइट कर जाते हैं। ये तो रहा बैकग्राउंड। मैं बैकग्राउंड हर किसी का बताता हूँ ताकि आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाए कि बैकग्राउंड से
आखिर उनकी थिंकिंग, उनके थॉट प्रोसेस किस तरह के थे, राइट। तो चलिए हम एक कंसेप्ट देखते हैं, एरिस्टोटल के जो थ्योरी ऑफ स्टेट। आखिर स्टेट के बारे में एरिस्टोटल का क्या कहना था। लेट्स सी हियर दैट एरिस्टोटल asserts that man is by nature a political animal. Please notice here that it is the most famous and important line that एरिस्टोटल का कहना है कि स्टेट के बारे में कह रहे हैं वो कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। जून पॉलिटिकन मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, एक मानव जो है नेचुरल तरीके से देखा जाए तो वो राजनीतिक प्राणी है वो, ठीक है, राजनीतिक प्राणी है वो पॉलिटिकल लाइफ से डिफरेंट नहीं हो सकता है। नेचर ने उसको बनाया है कि वो जो है पॉलिटिकल का पार्ट रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं ऐसे, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ऐसा क्यों कह रहे हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कह रहे हैं कि जो मैन है, जो मनुष्य है, वो कभी भी, एक मनुष्य जो है वो अपना ग्रुप बनाता है। ग्रुप मतलब फैमिली बोल सकते हैं हम उसको, फैमिली बनाता है, क्योंकि मैन प्लस वुमेन, मैन प्लस वुमेन मिलेंगे, उसके बाद फैमिली बनेगा। फैमिली से कहीं ना कहीं आप देखोगे उसके बाद विलेज बनता है, ठीक है, कई सारे फैमिली हो सकते हैं, तो उसके बाद विलेज बनेगा, अगला प्रोसेस विलेज का होगा। तो अब ये एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इट्स मीन्स दैट कि सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि मैन अपने आप में पूरक नहीं है कि वो कंप्लीट लाइफ को जी सके, उनकी कंप्लीट गुड लाइफ को जी सके। कंप्लीट अगर गुड लाइफ जीना है, कंप्लीट गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी पूरी तरह से जीना है, तो मैन कभी भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इवन कि वो बताते हैं कि मैन ठीक है, मैन के पास फैमिली विलेज हो सकता है, जो कि बेसिक लाइफ, बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, बेसिक लाइफ जी सकते हैं। बट लेकिन कंप्लीट गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ पर एग्जिस्ट करता है अब स्टेट। स्टेट ही प्रोवाइड करेगा एक कंप्लीट एंड गुड लाइफ। दैट्स वाई यहाँ पर वो बता रहे हैं स्टेट क्या है, एक नेचर, नेचुरल है ये। नेचुरल मतलब कि नेचुरल तरीके से एग्जिस्ट करता है ये, क्योंकि मैन को क्या चाहिए, एक कंप्लीट अच्छी लाइफ चाहिए, वो स्टेट प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एरिस्टोटल बताते हैं कि मैन कैन नॉट लिव फुलफिल लाइफ विदाउट स्टेट, राइट। अभी हमने डिस्कस किया ये, एज नेचर हैज मेड हिम डिपेंडेंट ऑन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब स्टेट बोल सकते हो आप इसको, फॉर दी सर्वाइवल एंड गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए स्टेट पे डिपेंड होना पड़ता है। नेचर ने ऐसा बनाया है मनुष्य को, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था, राइट। अब यहाँ देखते हैं नेचर ऑफ मैन एंड स्टेट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मैन इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, मैन खुद अपने आप में पूरक नहीं है। जो कि हम बात करें फैमिली और विलेज फुलफिल कर सकते हैं कुछ नीड्स, लेकिन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल, मतलब कंप्लीट लाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, राइट। इसीलिए स्टेट इमर्ज होते हैं नेचुरली, जो कि वो क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं ऑल ह्यूमन नीड्स की, वांट्स और उनकी ज़रूरत होती हैं, वो फुलफिल करने के लिए स्टेट एग्जिस्ट करता है नेचुरली, राइट। और एरिस्टोटल कहते भी हैं स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि स्टेट क्या है, स्टेट एग्जिस्ट करता है, एरिस्टोटल कह रहे हैं स्टेट एग्जिस्ट करते हैं फॉर सेक ऑफ लाइफ, मतलब कि आपकी लाइफ जो है वो, उस पर स्टेट का कंट्रोल रहेगा, स्टेट कंट्रोल करेगा, बट आपकी बेटर लाइफ के लिए, एक बेटर लाइफ चाहिए आपको,
आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा, बट फॉर द बेटर लाइफ। इट्स मीन दैट कि स्टेट विल कंट्रोल ऑन योर लाइफ, बट फॉर द प्रोवाइडिंग द बेटर लाइफ। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट सेज अबाउट दिस state comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life, right? So this makes the state as a natural institutions, right? Man as a political animal. I hope आपको ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट। अब ये एरिस्टोटल बताते हैं कि स्टेट का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, जो कि नो इंस्टीट्यूशन इज एबव द स्टेट। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट से एबव नहीं हो सकता है। इट डिजर्व्स हाईएस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ मैन। ये हाईएस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ मैन, मैन का प्राथमिक कर्तव्य है स्टेट के प्रति, राइट? वो स्टेट के प्रति जिसका है प्राथमिक कर्तव्य, उसकी ड्यूटी बनती है, राइट? यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो लेटर जो होंगे, हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, ये लेटर थिंकर्स हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट डाला इसने, एरिस्टोटल ने, स्टेट को प्रायोरिटी देके, राइट? तो एरिस्टोटल यहाँ पर एक फेमस स्टेट कहते हैं कि वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर ए बीस्ट और ए गुड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन दैट कि अगर एक मैन है और मैन जो कि वो विदाउट स्टेट रह रहा है, मतलब कि बिना स्टेट के वो रह सकता है, तो इसका मतलब हम उसको या तो बीस्ट कहेंगे, बीस्ट का मतलब होता है मतलब जानवर, या तो उसको हम गॉड कहेंगे, राइट? या तो गॉड है जो बिना स्टेट के रह सकते हैं, या तो जानवर है जो बिना स्टेट के रह सकते हैं, राइट? तो इस स्टेटमेंट के बेस पे एरिस्टोटल फोकस करते हैं कि जो स्टेट है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है फॉर दी गुड लाइफ, राइट? तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर ओनली बींग्स विथ सुपर ह्यूमन क्वालिटीज कुड सर्वाइव आउटसाइड द स्टेट। मतलब कि सुपर ह्यूमन की क्वालिटी होनी चाहिए, दैट की गॉड वाली क्वालिटी, राइट? नाउ स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म वाला कंसेप्ट जो है बायो से आता है, क्योंकि फिजिशियन थे एरिस्टोटल के फादर, वहाँ से रिसर्च करते थे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा एरिस्टोटल पे भी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हो सकते हैं सेल्स, मान के चलिए आप, मल्टीपल सेल्स होंगे ना। तो ये क्या इनहेरेंट पार्ट्स है, और ये ऑर्गेनिज्म जो आपका ऑर्गेनिज्म है ये स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं। इस ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं स्टेट, और इसके अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स इसके पार्ट है, सेल्स हो सकते हैं ह्यूमन, राइट? इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, राइट? नॉट जस्ट ए यूनियन ऑफ इंडिविजुअल, राइट? एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन मतलब मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, राइट? इस तरह से वो कंपेयर कर रहे हैं। लाइक ए ह्यूमन बॉडी इट हैज़ पार्ट्स, इंडिविजुअल के पास पार्ट्स होते हैं, और होल स्टेट इज ए प्रायर लॉजिकल, ठीक है? जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर है ना जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन लास्ट में क्या है, मेन चीज़ क्या है, एक बॉडी उसकी, उसके पार्ट्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर ये बायोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल एग्जिस्ट फॉर द स्टेट एंड देयर इंटरेस्ट आर इनहेरेंट इन द स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है? ये आप इससे समझ सकते हैं बायो कंसेप्ट से। इस यहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स है, ठीक है, उससे कंपेयर करें। सेल्स आपके हो गए यहाँ पर ह्यूमन, और ऑर्गेनिज्म हो गए आपके, राइट? अब देखते हैं स्टेट वीएस इंडिविजुअल, इसको प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर, इंडिविजुअल को या स्टेट को। चलिए देखते हैं एरिस्टोटल ने क्या कहा। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल लॉजिकल टर्म्स, बिकॉज एरिस्टोटल कहना है कि स्टेट को प्राथमिकता पहले मिलेगी, स्टेट की प्राथमिकता पहले मिलेगी, स्टेट पहले आएगा इंडिविजुअल से पहले। यदि इंडिविजुअल और स्टेट में यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो स्टेट को प्रायोरिटी पहले रखी जाएगी, ऐसा एरिस्टोटल का कहना है, राइट? तो चलिए यहाँ देखते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज इनकम्प्लीट, जो कि हमने डिस्कस किया है कि एक आइसोलेटेड, एक अलग पर्सन या अलग इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कभी भी अपनी एक अच्छी लाइफ को फुलफिल
नहीं कर सकता है, उसको स्टेट की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये एक लॉजिक दे रहे हैं एरिस्टोटल। लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू कम्युनिटी। अगर लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है तो आपको कम्युनिटी के साथ जो है, कम्युनिटी के साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। विदाउट कम्युनिटी जो है लाइफ जो है कुछ नहीं है, नथिंग है। कम्युनिटी का मतलब यही कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो आगे जाके स्टेट नेचुरली एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर एरिस्टोटल एम्फेसाइज करते हैं कि ही हु कैन लिव विदाउट सोसाइटी इज आइदर बीस्ट और गॉड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब क्रिटिकल इवोल्यूशन देख लेते हैं, क्या जो बता रहे हैं वो सही है गलत है, कैसी थिंकिंग है एरिस्टोटल की। तो लेट्स सी डिबेट। इज द स्टेट ए नेचुरल नेसेसिटी? क्या स्टेट जो है नेचुरल नेसेसिटी है, ज़रूरत है इसकी, नेचुरल ज़रूरत है या नहीं? तो यहाँ पर कुछ थिंकर्स की देख लेते हैं, क्योंकि आपको जब भी मेंस का आंसर लिखना होगा तो आपको डिबेट के साथ लिखना होगा। इसमें कंप्लीट में एक आंसर के फॉर्मेट में भी आपके पास नोट्स रहेंगे, और इससे बेस्ट नोट्स जो है नहीं मिलेंगे आपको, जो कि मैं यहाँ पर कंटेम्प्रेरी टाइम से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, और इवन कि यहाँ पर जो है क्रिटिकल इवोल्यूशन के साथ साथ जो है आपके सारे पॉइंट यहीं इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो पहले देखते हैं आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का कहना है मतलब जो आइडिया को फॉलो करते हैं वो कहते हैं यस स्टेट क्या है, नेसेसरी है फॉर वर्च्यू एंड गुड लाइफ। अब वो कौन हो सकते हैं आइडियलिस्टिक? इसके अंदर आइडियलिस्टिक में आप मान सकते हो आप प्लेटो को भी, एरिस्टोटल को भी, राइट। जॉन लकी, जॉन लकी कहते हैं कि नो, इट इज नेसेसरी विल, ठीक है। वो कहते हैं कि एक ऐसी है जो जरूरत भी है लेकिन बुरा, ये बुरी चीज है लेकिन इसकी जरूरत भी है, ऐसा जॉन लॉकी कहते हैं, राइट। फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स, क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट है वही, स्टेट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्टेट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को। जैसे कि आज भी देख सकते हैं हम, जैसे कि हमारे संविधान के अंदर जो है, और संविधान से ऊपर क्या हमारा स्टेट मतलब कंट्री, कंट्री का जो संविधान है उसके अंदर मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। राइट रन तो स्टेट कर रहा है ना संविधान के बेस पे, तो हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स हैम्पर ना हो, वॉल्यूशन ना हो, इसलिए स्टेट का एग्जिस्ट होना जरूरी है, राइट। तो कंटेम्प्रेरी टाइम में भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रेलेंस बता रहे हैं स्टेट का। अगर फंडामेंटल राइट्स मान के चलिए कोई दूसरा पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन है, अब इसने इसका हैम्पर कर दिया फंडामेंटल राइट्स, कहाँ जाएगा? स्टेट है, स्टेट के अंदर जो संविधान है, संविधान में रूल्स मेंशन होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे, यहाँ पे कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। कोर्ट जाके इनका हैम्पर होगा वॉल्यूशन, तो ये प्रोटेक्ट किया जाता है। और कोर्ट कहीं ना कहीं इसके अंडर में, वो स्टेट के अंदर में होगा, स्टेट मतलब कंट्री, ठीक है। वो तो इनहेरेंट पार्ट है ना इसके, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेट के बारे में जो बता रहे हैं यहाँ पर, स्टेट इज नेसेसरी इविल, ऐसा जॉन लोके ने कहा है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? स्टेट इज अननेसेसरी इविल। देखो यहाँ पर क्या है, अननेसेसरी इविल है, जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब महात्मा गांधी फोकस करते हैं स्टेटलेस, स्टेटलेस फोकस करते हैं, मतलब अब ये समझ रहे हो आप कि स्टेटलेस पे फोकस करते हैं, रिप्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूशनलाइज वॉयलेंस, जो कि अगर स्टेट रहेगा तो वहाँ पे वॉल्यूशन होगा, ठीक है। वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पर आप देखो डिस्क्रिमिनेशन होगा, स्टेट में एक्सप्लोटेशन होगा। तो इसलिए महात्मा गांधी चाहते हैं कि कोई स्टेटलेस हो, ठीक है, स्टेटलेस हो यहाँ पर। और एक क्लासलेस भी बात करते हैं यहाँ पर, स्टेटलेस क्लासलेस बात करते हैं महात्मा गांधी, राइट। तो आप ये पॉइंट भी पुट कर सकते हो अपने क्रिटिकल एवोल्यूशन। अब यहाँ देखते हैं एरिस्टोटल ने क्या किया, डिमिनिश किया इंडिपेंडेंट प्रूडेंस ऑफ स्मॉलर कम्युनिटीज, फैमिली विलेज, द पॉलिस ऑब्जर्व्स ऑल। हम देख सकते हैं यहाँ कहीं कि कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर देखेंगे एरिस्टोटल ने कम्प्लीटली यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की थी, फंडामेंटल राइट्स की कम्प्लीटली बात नहीं करते हैं वो, इंडिविजुअल पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे नहीं रहे हैं वो। ये कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं जो कि आगे फुलफिल करेंगे अदर थिंकर्स, ओके। तो यहाँ देखते हैं हम, ये सन 2000 में क्वेश्चन आया था, द पॉलिस
exist by nature and that it is prior to individual. Polis means that state. क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है आपसे यूपीएससी। अब स्टेट एग्जिस्ट करता है बाय नेचर एंड दैट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, और वो इंडिविजुअल से प्रायर है। ये किसका है स्टेटमेंट? एरिस्टोटल का। अब इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है, राइट। इस तरह से मेरा टीचिंग स्टाइल रहेगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे राइट करना है। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क। तो थैंक यू सो मच।